प्यारे बच्चों, हमें पता है कि आप सभी लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, बैठना तो हटाइए, जब पढ़ने के लिए सोचते हैं तो अंदर से मन करता है कि नहीं, अभी नहीं, कुछ समय के बाद पढ़ेंगे, कुछ समय के बाद समय निकालेंगे। और ऐसे ही करते 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 आपका समय कितना बीत जाता है, आपका समय पूरा बीत जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। पता है, व्यक्ति को आलस जरूर आता है, लेकिन जिसने आलस पर काबू पा लिया, जिसने आलस पर विजय प्राप्त कर लिया, वही व्यक्ति जीवन में सफल बनता है। हमारा भी क्लास होता है, जब हम सुबह सुबह 6-7 बजे जब क्लास लेने के लिए उठते हैं ना, तो मन करता है कि ना उठे। एक मन करता है ना कि बड़ा आराम लग रहा है, बस ऐसे ही कंबल के नीचे सोए रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह का नींद किसको प्यारा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मन पर कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं भाई, लाखों ऐसे बच्चे हैं, हजारों ऐसे बच्चे हैं जो कि इस इंतजार में होंगे कि प्रिंस सर अभी उठेंगे, क्लास लेंगे। और सोच लीजिए, अगर हम सुबह सुबह अगर आलस कर दिए तो फिर उन सभी बच्चों का सपना टूट जाता है। उन सभी बच्चों के मन में एक ही बात लगता है कि प्रिंस सर आज क्लास नहीं लिए। तो सोचो बच्चों, अगर हमें इतनी कष्ट करनी पड़ती है तो फिर आप लोग क्यों नहीं कष्ट कर सकते हैं? क्योंकि परीक्षा आपको देनी है। हम भी जो कष्ट कर रहे हैं ना, ये कष्ट आपके लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों को नहीं चाहिए कि अगर एक टीचर्स होकर के हमारे लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, तो हम एक स्टूडेंट होकर के अपने लिए उनसे दुगना कष्ट तो जरूर ही कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जिस दिन ऐसा सोच लेंगे ना, उस दिन हमारा भी मेहनत सफल हो जाएगा, आपका भी मेहनत सफल हो जाएगा, आपके माता पिता का भी मेहनत सफल हो जाएगा। पता है, आप लोग अपने 100% दिमाग का यूज ही नहीं करते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि सर ये बात आप कैसे बोल सकते हैं? क्या हम अपना दिमाग किसी और को भाड़े पर दे दिए हैं क्या? हमारा दिमाग का यूज कोई और कर रहा है? नहीं बाबू, ऐसा बात नहीं है। अपना दिमाग का यूज 100% कहने का मतलब हुआ कि पढ़ाई में आप लोग अपने दिमाग का 100% यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए, एकदम हकीकत बताते हैं, अगर हम ही लोग क्लास लेते हैं तो 80% हमारा ध्यान होता है बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को कंसेप्ट सिखाने में, और कहीं ना कहीं 15-20% ध्यान होता है बच्चों के कमेंट, क्योंकि आप लोग का कमेंट भी देखना होता है, बच्चों का बातें भी सुनना होता है। क्योंकि भाई आप लोग ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप लोगों का बात ना सुना जाए। आप लोग का बात भी हमें सुनना पड़ता है, आप लोग क्या कहना चाहते हो ये भी समझना पड़ता है, तो उधर थोड़ा बहुत ध्यान जाता है। वैसे ही आप लोग एक विद्यार्थी हैं, और आप लोग के पास भी ना बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। आप लोग अपने दिमाग को ना बहुत जगह डिवाइड करके रखे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, भाई आज हमें रील्स देखनी है, तो लोग एकदम उनका दिमाग वहां पर लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगा दिए हैं और उस स्टेटस को बार बार चेक कर रहे हैं कितने लोगों ने देखा है। अपना फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर दिए हैं और देख रहे हैं कि कितने लोगों को लाइक मिला है। बहुत सारे बच्चों का दिमाग ना अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट होता है। देखिए, अगर किसी चीज को एक जगह पर आप सहेज करके रखेंगे ना, तो वो ज्यादा बड़ा होगा, वो ज्यादा इकट्ठा होगा। लेकिन आप छोटे 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 भाग में अगर उसे डिवाइड कर देंगे तो वो कमजोर पड़ जाएगा। बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता था, 100 का लाठी 1 का बोझा। अगर 100 लोग एक एक लाठी ले लेना, तो सब लोगों के लिए एक डंडा हो जाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति वो 100 लाठी को ले लेना, तो उसके लिए बोझा हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि अपने दिमाग को इतने जगह पे डिवाइड कर दिए हैं ना, कि आपका दिमाग ना वो बोझ ले ही नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों में खोए हुए हैं। भाई, दोस्त को कैसे छोड़ सकते हैं? दोस्त ने आज बुलाया है, दोस्त ने कहा है कि आज खेलने के लिए जाना है, दोस्त का बात कैसे टाल सकते हैं? बचपन का दोस्त है, नाराज हो जाएगा। अरे, दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना आपके माता पिता नाराज हो जाएंगे, दूसरों को खुश करने के चक्कर में आपकी जिंदगी नाराज हो जाएगी। समझ गए ना? दूसरों को हमेशा खुश करने के चक्कर में ना रहिए, आप अपने आप को खुश रखने का प्रयास करिए। बहुत सारे बच्चे ना व्हाट्सएप पे लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, फिल्म देखने में लगे हुए हैं। एक फिल्म देखे 3 घंटा बर्बाद, जब तक फिल्म खत्म नहीं होता मन नहीं मान रहा है इसके आगे स्टोरी क्या बनेगा। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। अभी देखिए, हाल फिलहाल में पुष्पा फिल्म आ रहा है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अरे कब पुष्पा फिल्म आ जाए, भाई देखना है एकदम हमें। मतलब उस चीज का इंतजार बड़े बेसब्री से है, बहुत बेसब्री से है। लेकिन आने वाला समय में एग्जाम भी आ रहा है, इस बात का टेंशन ही नहीं है।
ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा पुष्पा फिल्म के आगे तो एग्जाम भी आ रहा है, हैं? तो पुष्पा फिल्म के लिए तैयार है लेकिन एग्जाम के लिए तैयार नहीं है। अगर आपने दिमाग को ना आप 5 भागों में डिवाइड करिए तो आपका 1 भाग ही है ना जो पढ़ाई में लगा हुआ है, बाकी 4 भाग आपका इधर उधर बिखरा हुआ है। तो सोचिए 4 भाग और 1 भाग कौन ज्यादा आप पर असर दिखाएगा? आप दिमाग के 1 भाग से पढ़ाई कर रहे हैं और 4 भाग को कहीं और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न कौन देगा? ज्यादा रिटर्न कौन देगा, 4 भाग वाला कि 1 भाग वाला? तो भाई आप पढ़ाई के प्रति ज्यादा रिटर्न ही नहीं ले रहे हैं, बाकी चीजों में आपकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी लीजिए और प्रतिदिन वीडियो बना करके मोटिवेट करके आपको किसी तरीके से जगाना, आपके दिल के अंदर वो ऊर्जा पैदा करना कि आप पढ़ाई कर सकें। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आने वाले समय में आपका एग्जाम है और हम चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर मोटिवेशन वैसे ही बना रहे जैसे आज बना हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद बना हुआ है। तो बच्चों, हम चाहते हैं कि आप लोग आज से ही सही लेकिन अपने दिमाग का सही उपयोग करिए, एक जगह पर आप फोकस करिए और सही से पढ़ना शुरू कर दीजिए। दिमाग को 10 जगह पर डिवाइड मत करिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। दिमाग जैसे बिखरा है ना आज, वैसे ही कल होकर के आप बिखर जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ तो जरूर समझे होंगे। अगर इस वीडियो में बताए गए हर एक चीज का 10% बात भी आप फॉलो करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए 10 वीडियो को देखने के बाद तो आप 100% फॉलो कर ही लेंगे। तो बच्चों, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करिए, एक जगह पे लगाइए और मन से पढ़ाई करिए। परीक्षा में रिजल्ट आपका बनेगा, ऐसा है नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं। आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं, ये बात अलग है। तो बच्चों, आप मेहनत करिए, सफलता जरूर प्राप्त होगी। बिहार बोर्ड का परीक्षा कोई बड़ा तोप नहीं है कि आप उसमें टॉपर नहीं बन सकते। तो यूपीएससी का परीक्षा नहीं है, बोर्ड का एग्जाम है भाई। और अब जब बोर्ड के एग्जाम में भी इतना ज्यादा आप ये हो जाएंगे तो फिर आगे की चीजों में आप कैसे जाएंगे? आगे तो कंपटीशन और ज्यादा बड़ा है। तो पढ़िए, लिखिए, मेहनत करिए और बड़ी सफलता प्राप्त करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।